ओम श्री साई राम। घने अंधेरे में दूर से देखने पर एक प्रज्वलित दीपक का प्रकाश हमें एक बिंदु समान दिखता है, लेकिन जब हम वो प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं तो वो प्रकाश धीरे धीरे हमें रोशनीमय लगता है। जब हम इनके बिल्कुल समीप चले जाते हैं तो हमें रोशनी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। इसी प्रकार जून 1997 में एक पासिंग क्लाउड की तरह एक विचार आया था कि हे भगवान, अगले साल मुझे आपके रेसिडेंस पे मुझे ड्यूटी मिले तो मैं भाग्यशाली रहूँगा और मैं आपका ऋणी रहूँगा। जून 1998 के जून प्रशांति सेवा का वक्त आ गया। हम प्रशांति पहुँचे और मुझे मेरे सद्भाग्य से और स्वामी की कृपा से स्वामी रेसिडेंस पे सेंट्रल डोर पे ड्यूटी करने का अवसर मिला। ये जो वैसे मैंने बताया कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ प्रकाश भी है, जहाँ रोशनी भी है, जहाँ ऊर्जा भी है। और ऐसी 15 दिन की ड्यूटी के दौरान जो कुछ भी अनुभव हुए उसमें से कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करूँगा। स्वामी जब दर्शन के लिए निकलते हैं उससे पहले वहाँ के सेवा दल को जो कॉरिडोर है, वहाँ का रेलिंग है, वहाँ पे एक रेड कारपेट बिछानी होती है और फिर स्वामी के निकलने के वक्त पे अंदर से इशारा आता है, डोर नॉक होता है तो हम सब सावधान हो जाते हैं। फिर स्वामी अपने रेसिडेंस से निकल के वो कॉरिडोर से जाते हुए साई कुलवंत हॉल में जाके दर्शन देते थे। ठीक उसी तरह दर्शन देने के बाद भी स्वामी उसी रास्ते से आते थे। ये जो रेड कारपेट थी वेलवेट की, उसके ऊपर सफाई करने हेतु हमें एक छोटी सी मशीन दी गई थी, लेकिन मैंने कभी वो मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। कि एक सोच थी मेरे दिमाग में कि जिस कारपेट से भगवान जाने वाले हैं, जिस कारपेट से भगवान के पैर के पद चिन्ह हमें दर्शन को मिलते हैं, उसी कारपेट को क्यों मशीन से हम सफाई करें। इसलिए पूरी सेवा के दौरान मैंने वो कारपेट को मेरे हाथ से ही सफाई की थी। और स्वामी जब वहाँ से चले जाते थे उसके बाद स्वामी के पद चिन्हों को दर्शन करना, स्पर्शन करना और इनका आनंद लेना एक सौभाग्य रहा। ऐसे ही एक दिन सुबह स्वामी दर्शन के लिए निकले और जैसे वो डोर से बाहर आए तो वहाँ एक पौधा रखा था। वो पौधे में बहुत सी खूब सुंदर पुष्प खिला हुआ था। स्वामी ने इसके ऊपर अपनी अमी दृष्टि डाली और फिर देख के बहुत प्रसन्न हुए। मैंने ये देखा, स्वामी दर्शन देने के लिए चले गए, लेकिन मैंने अंदर स्टूडेंट जो रहते हैं इनसे बताया कि आज स्वामी की कृपा ये पौधे के ऊपर हुई और स्वामी ने अति प्रसन्नता से ये पौधे को अपने दृष्टि से देखा और प्रसन्न हुए। तो स्टूडेंट अंदर से कैमरा लेके आया और उसका फोटोग्राफ ले लिया। तत्क्षण मुझे दूसरा ख्याल आया कि पूरा जो गार्डन है वो जो मेंटेन करते हैं, जो गार्डन अधिकारी है, इनको अगर ये बात बताऊं तो वो अति प्रसन्न होंगे। इसलिए मैंने इनका संपर्क किया, इन्हें भी बुलाया और उनको बताया कि आज स्वामी ने इस गमले में रखे हुए पौधे के ऊपर खिला हुआ पुष्प जो था उसको देख के अति प्रसन्न हुए। वो इक्ज़ोरा का फूल था। तो उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता जताई और वो बहुत खुश हुए। मैंने गार्डन सुपरिटेंडेंट से एक प्रपोजल रखी कि वहाँ क्षेत्र में ऐसा ही एक दूसरा पौधा है, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसको इस पौधे के बिल्कुल सामने रख दूं, ताकि स्वामी जब रिटर्न में आए तो स्वामी की प्रतिक्रिया क्या रहती है वो हमें देखने को मिले। उन्होंने बताया ठीक है, आप कर सकते हो। तो मैंने वो दूसरा पौधा था सेम फ्लावर वाला, उसको वही पौधे के सामने रख दिया। सो स्वामी का रास्ता बहुत कम हो गया क्योंकि दोनों ओर वो पौधे के गमले थे। स्वामी दर्शन दे के रिटर्न में आए, उसी वक्त हम सभी लोग वहाँ पे डोर के सामने थे। वो गार्डन सुपरिटेंडेंट था, स्वामी के साथ जो एक सतत रहता है पद्मनाभन करके, वो भी वहाँ था। और स्वामी जैसे दर्शन में से
आए, धीरे धीरे चलते चलते दोनों गमलों के बीच में खड़े हो गए और फिर बारी बारी से इसको देखा, इस तरह से दोनों पुष्पों को देखे इतनी प्रसन्नता प्रकट की और फिर हमारी ओर देखे और आशीर्वाद दिए। तो इस तरह से स्वामी भक्तों के भाव को किस तरह से साकार करते हैं और इनकी प्रसन्नता में हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, ये एक मेरा अनुभव रहा। ऐसा ही एक दूसरा अनुभव ऐसा रहा कि उस दिन हर रोज स्वामी रेसिडेंस में स्वामी और इनके साथ जो कुछ स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए बाहर से टिफ़िन आता था, सुबह और शाम। एक दिन दोपहर को ऐसे ही टिफ़िन देते वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हे स्वामी, आपने अपने हाथों से मुझे कभी एप्पल दिया है, कभी आम दिया है, कई बार स्वीट दी है, लेकिन आपने कुछ अन्न खाया है और उसका बचा हुआ कुछ भाग है, वो मुझे प्रसाद के तौर में मिल जाए तो मेरा भाग्य रहेगा, मैं अति प्रसन्न होऊंगा। इस तरह से ऐसे थॉट आ गया दिमाग में और फिर मैंने टिफ़िन अंदर स्टूडेंट को दे दिया। 15-20 मिनट के वक्त के बाद स्टूडेंट बाहर आया, टिफ़िन लेके आया और मुझे बुलाया, स्वामी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। मेरी आंखों से आंसू आना चालू हो गया कि अंतर्यामी भगवान को हमारे दिमाग में चलते हुए सभी विचारों को पढ़ लेते हैं और फिर उसको तत्क्षण आकार दे देते हैं। मैंने वो टिफ़िन खोला तो उसमें एक पुराण पोड़ी थी, उसका एक कोना स्वामी ने लिया था प्रसाद के तौर पे और बाकी की पूरी पुराण पोड़ी हम सेवा दल के लिए स्वामी ने दे दी। उस वक्त हमारे ग्रुप लीडर डॉक्टर ओम प्रकाश बिल्ला थे, जो नवसारी और डांग जिला के जिला अध्यक्ष थे। मैंने उन्हें बुलाया और उनको ये बताया कि सर, आज भगवान की ये कृपा हुई, ऐसा अलभ्य प्रसाद शायद ही जिंदगी में हमें मिले, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम स्वामी रेसिडेंस के जितने भी सेवा दल है ये मिल बांट के ये प्रसाद का ग्रहण करें। और फिर ऐसा हुआ और सब इतने प्रसन्न हुए क्योंकि स्वामी का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करना एक अति आनंद का अवसर होता है। इस तरह से दिन गुजरते गए और कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि जहां स्वामी ने मुझे ये बताया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब विदित है, मैं किसी घटना से अपरिचित नहीं हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि अर्ली सुबह वहाँ पे आश्रम में काम करने वाली सेवा दल की महिलाएं सफाई कर जाती है। उसके बाद रंगोली बनाने के लिए आश्रम में रहती अम्माएं आती है और वो स्वामी के दोनों डोर के सामने रंगोली करके चली जाती है। और उसके बाद मैं कारपेट लगाता था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रंगोली तो हो गई, लेकिन गलती से दूसरे डोर के पास जो रंगोली थी उसमें मेरा पैर लग गया और कुछ हिस्सा उसका बिगड़ गया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसको मैं सुधार सकूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, स्वामी कोई दिन रंगोली के पास तो खड़े रह के देखते नहीं हैं। उस दिन स्वामी जैसे दर्शन में आए, मेरी ओर तो हर रोज देखते थे, देखा, फिर चल के जहाँ वो रंगोली खराब हुई थी वहाँ खड़े हो गए, रंगोली को देखा, फिर मेरी ओर देखा और फिर ऐसा कुछ इशारा किया, शायद मुझे ये संकेत दिया कि जो कुछ भी काम आप करते हैं उससे मैं विदित हूँ और हर काम छोटा या बड़ा करो उसको पूरी सावधानी के साथ करो। तो ऐसे संकेत के साथ भगवान दर्शन में गए। ये ईश्वर सर्वज्ञ स्वरूप का हमें ये सभी इंसिडेंट से मालूम पड़ता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ये सोचता है कि शायद स्वामी को कैसे पता रहेगा, लेकिन स्वामी को सब पता रहता है। ये मैंने ये ड्यूटी के दौरान अनुभव किया। एक दिन दोपहर के दर्शन के दौरान स्वामी के निकलने से पहले बहुत तेज बारिश हुई, इसलिए मैंने वहाँ पे कॉयर डाल दी और
फिर जब पानी जमा हुआ था, उसको निकालने के लिए पोछा लेके वो सब पानी में निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ ऐसा कि स्वामी के आने का वक्त हो गया और अंदर से नॉक हुआ, इसलिए मैं वो जो पोछा था मेरे हाथ में उसको एक गमले के पीछे छुपा दिया और दौड़ता बाहर आ गया। स्वामी जैसे बाहर निकले, बारिश थम नहीं रही थी। मुझे ऐसा ख्याल आया स्वामी इस बारिश में कोई व्हीकल लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वामी ने आसमान की ओर दृष्टि की और तत्क्षण बारिश रुक गई, एक भी बूंद नहीं। और फिर धीरे धीरे स्वामी चलते चलते जिस गमले के पीछे मैंने वो पोछा डाला था वहां खड़े रह गए। फिर उसको देखा और फिर मेरी ओर देखा। ये स्पष्ट तौर से संकेत था स्वामी का कि ये सर्वशक्तिमान स्वरूप है, वो प्रकृति विजेता है। बारिश भी थम जाती है और आपने जो किया है वो भी वो जानते हैं। फिर स्वामी दर्शन में गए, जैसे कुलवंत हॉल में पहुंचे फिर से वापिस बारिश होना चालू हो गई और इतनी तेज बारिश हुई। स्वामी भजन और दर्शन के बाद जब रिटर्न आ रहे थे तो स्वामी वो बैटरी ऑपरेटेड कवर कार है उसमें आ रहे थे, लेकिन मैं मेरे ड्यूटी पॉइंट पे था और मैं बारिश में भीग रहा था। स्वामी ने दूर से मुझे देखा और स्वामी फिर जोर से चिल्लाए, अंदर जा, अंदर जा। अब मैं स्वामी का संकेत समझा, लेकिन मेरा ड्यूटी पॉइंट वहाँ था तो मैं वहाँ से हिलता नहीं था। तो फिर स्वामी ने जोर जोर से ऐसा किया और फिर मैं स्वामी रेसिडेंस के डोर की ओर चला गया और बाद में वो बैटरी ऑपरेटेड कार बिल्कुल डोर के समीप आई। स्वामी के मैं स्वामी के सन्मुख हो गया। मुझे स्वामी के चरणारविंद का दर्शन हुआ, स्वामी की कृपा और अनुग्रह हुआ। इस तरह से हजारों माँ का प्रेम देने वाली साई माँ के हमें दर्शन हुए। इसी प्रकार ड्यूटी चलती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भगवान के तीनों स्वरूप का दर्शन हुआ। अवतार जब पृथ्वी पर अवतरण करते हैं तो एक तो मानव स्वरूप होता है, पुनः अवतरण का पूर्व अवतार होता है और तीसरा जो है वो भगवान स्वरूप है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशियंट। एक दिन दोपहर को 3:30 बजे हैदराबाद पुट्टपर्ती एसी कोच का ओपनिंग होने वाला था। चिरंजीवी राव सर ने मुझे सूचना दी कि आज 3:30 बजे ऐसा एक कोच आएगा, आपको किसी को भी बताने का नहीं, आपको वहीं पे खड़ा रहने का, और स्वामी इसका ओपनिंग करने वाले हैं। इनकी सूचना का पालन करते हुए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बिल्कुल 3:30 बजे से पहले वो कोच वेस्ट प्रशांत के पास आ गया और जैसे स्वामी का आने का वक्त हुआ, बिल्कुल 3:30 बजे वो वॉल्वो कोच वहाँ आया। अब स्वामी जैसे बाहर आते हैं तो स्वामी का जो पहला दर्शन मैंने किया वो ऐसा हुआ कि जैसे कि एक आम इंसान, और उसको हम कहते हैं सत्यनारायण राजू, जैसे कभी ये देखा ही नहीं ऐसी प्रतिक्रिया स्वामी ने व्यक्त की। इतना बड़ा कोच, ऐसे गेस्चर दिए कि जैसे हम उसको देख के दंग रह जाते हैं कि ये बस कितनी बड़ी है, इसमें इतनी सुविधाएं हैं। फिर धीरे धीरे चल के स्वामी बस के अंदर गए और जो वार्तालाप हुआ वो सब वार्तालाप भी ऐसे कि एक आम इंसान बात करता है, वैसे वो सर्वज्ञ है, फिर भी वो सत्यनारायण राजू के स्वरूप में थे। जो उनके ओनर थे उनसे भी वो इसी तरह से पेश आए। फिर धीरे से स्वामी ने अपने हाथ इस तरह से करने लगे और उसी वक्त मैंने स्वामी का दूसरा रूप देखा, जैसे ये अवतार स्वरूप हमारे बीच में है। और तत्क्षण स्वामी ट्रांस में चले गए और फिर अपनी मुद्रा इस तरह से की कि वो भगवान श्री सत्य साई बाबा हो गए। जो ओनर आए थे उन्होंने कोकोनट स्वामी को दिया और फिर जो ब्रह्मांड नायक भगवान जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति स्वरूप है, उन्होंने वो कोकोनट को इस तरह से ब्रेक कर दिया और फिर मेरे हाथ में वो दोनों पार्ट आ गए। नारियल का वो बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने साइड पे रख दिया।
ओपनिंग सेरेमनी पूर्ण हो गई और भगवान चले गए। फिर हमारे ग्रुप लीडर आए। मैंने इनसे बताया कि सॉरी, मुझे ऊपर से आदेश था कि ये बात अब हम किसी से नहीं बताए। आज 3:30 बजे ऐसा हुआ, लेकिन स्वामी ने ब्रेक किया हुआ कोकोनट का प्रसाद हम सब सेवा दल मिल बांट के खाएंगे। इस प्रकार भगवान ने ये सेवा के दौरान मुझे इनके सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वरूप के दर्शन दिए। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की ये कृपा हम सभी के ऊपर बरसती रहे और हमें इनकी कृपा का प्रसाद मिलता रहे। जीवन में हम साई के साथ जिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ, जर्नी फ्रॉम आई टू साई, हमारी जीवन यात्रा सुखद रहे। जय साई राम।